वेलकम बैक टू माय चैनल और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल पे। नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को। और आज हम आए हैं यहाँ पे 24 खम्बे माता के दर्शन के लिए। पंडित जी से हम जानेंगे इसकी मान्यता के बारे में और इसके बाद हम जाएंगे नलखेड़ा, जहाँ पे बगलामुखी माता के हम दर्शन कराएंगे आप सभी को। तो चलिए सुनते हैं पंडित। महाकाल मंदिर यहीं से जाते थे। ये माता जी एक राजा रोज खाती थी। ये माता जी एक राजा रोज खाती थी। जब राजा विक्रमादित्य का राजा बनने का समय आया तो उन्होंने बोला कि मैं राजा बनूंगा तो मेरे को भी खा जाएगी। तो इन 24 खम्भों के अंदर 24 दिन तक आराधना करी। जब 24 दिन तक आराधना करी तो नवरात्रि में अष्टमी के रोज माता जी ने उनको दर्शन दिए। जब माता जी ने उनको दर्शन दिए तो राजा विक्रमादित्य इनके चरणों में गिरे और बोले कि आज से एक राजा खाना बंद करो, मैं यहाँ का राजा बनना चाहता हूँ। तो माता जी ने बोला फिर मेरे लिए क्या करेगा। तो उन्होंने बोला कि ये गर्भगृह बना था इनका, माता जी का एक बहुत बड़ी गुफा थी। बोले कि इस गर्भगृह के अंदर राजा के रूप में मैं पहाड़ों की बलि चढ़ाऊंगा। तो राजा विक्रमादित्य पहाड़ों की बलि चढ़ाते थे अष्टमी के रोज। जब अष्टमी के रोज माता जी का साक्षात रूप आता था तो अष्टमी के रोज पहाड़ों की बलि चढ़ाते थे। फिर राजा प्रजा सब खत्म हो गई, अंग्रेजों का शासन आया। जब अंग्रेजों का शासन वो कलेक्टर उस समय बहुत पावरफुल रहता था, तो कलेक्टर देखने आया कि इस मंदिर में माता जी का अष्टमी के रोज असली रूप आता है कि नहीं आता है। तो वो यहाँ आया देखने। फिर उन्होंने देखा अष्टमी के रोज सुबह सुबह रहे कि माता जी का असली रूप तो आया ही नहीं। तो फिर लोगों ने बोला कि पहाड़ा काटो यहाँ पे, तो उन्होंने पहाड़े काटे। तो अब अंग्रेजों के टाइम में अपने जैसे ही लोग रहते थे, कोई बलवान तो रहते ही नहीं थे वो। तो उन्होंने पहाड़े की गर्दन इतनी बड़ी रहती थी, जब उन्हें एक तलवार मारी, दो मारी, तीन मारी, और तीसरी चौथी में तो वो भीटी दे दे के सबको मार के भाग गया। फिर कलेक्टर ने बोला कि माता जी का असली रूप आता है। तो उनके टाइम में शराब पीते थे, कभी सुना होगा आपने, अंग्रेजों में शराब पीते थे। तो उन्होंने बोला यहाँ आके कि माता जी अगर तेरा असली रूप आया तो तू शराब पूरी पी जा। तो माता जी को यूँ लगे तो पूरी शराब पी गई, फिर शराब पी गई, फिर शराब पी गई। तो फिर वो चरणों में गिर के बोले कि आज से ये पूजा खत्म नहीं होगी। गुफा उपा तो सब बंद करा दी, लेकिन आज भी कलेक्टर अष्टमी के रोज साक्षात रूप आता है माता जी का, तो उस दिन माता जी शराब पीती है। जैसे काल भैरव में पीते रोज, ऐसे माता जी अष्टमी के रोज कलेक्टर कोई सा भी रहेगा वो यहाँ पर आएगा और पूजा चढ़ाएगा। आपके YouTube पे भी सर्च कर सकते हो आप कि 24 खम्भा माता मंदिर में नगर पूजा, तो पूरा प्रशासन आता है यहाँ की जगह असली रूप देखने लिए। फिर आम आदमी के दर्शन नहीं होते। डिप्टी कलेक्टर, कलेक्टर, एडिशनल एसपी, फलाना ढिकना या यहाँ के विधायक बस सिर्फ 2 मिनट का असली रूप देखने आते हैं। यहाँ तक कि हम भी यहाँ तक कि हम भी थोड़ा साइड में हो जाते हैं, क्योंकि हमारे को भी तो हम भी तो यही है, सेवक ही है। नहीं, सही बात है। तो अभी आपको पंडित से सारी जानकारी मिली और अब हम चलते हैं यहाँ से। थोड़ा सुबह का नाश्ता करेंगे और उसके फिर बाद आगे देखते क्या होता है। दही ले लूं? मुझे नहीं चाहिए। तो फ्रेंड्स, हम नाश्ता करके निकल चुके हैं अपने आगे सफ़र की ओर और यहाँ पे हम नज़ारों का मज़ा लेते हुए बहुत अच्छा लग रहा है। तो चलिए आगे के सफ़र में आगे बढ़ते हैं। भीड़ है, संडे वहाँ भी बात हुई इससे जो एक दिन चलू रहा अभी जो सीएनजी वाले बात हुई उधर से आया जी। सुबह कब के बोले अभी भीड़ बढ़ गई, तो जहाँ जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ भीड़ बढ़ जा रही है। तो हमें अब एक रास्ता बताऊँगा, मैं कुछ चलूँगा आपको दर्शन करने जी, जल्दी से दर्शन हो जाए। ठीक है। जो हमारे साथ भाई जा रहे हैं वो बता रहे हैं कि वो हमारे साथ चलेंगे और हमें जल्दी से जल्दी दर्शन करवा देंगे। चलिए हम आपको दिखाएंगे पक्का कि हमारे दर्शन कैसे होंगे वहाँ पे माता बगला।
तो फ्रेंड्स, बगलामुखी माता के दर्शन से पहले ये आता है बैजनाथ धाम मंदिर, जो कि बहुत इधर मान्यता है। तो चलिए हम इनके दर्शन कराते हैं आपको। कार में जाना है, मतलब कार में ऐसा कुछ नहीं होगा। ये बैजनाथ टेम्पल है। ऐसा लग रहा है साक्षात बैठे हुए हैं। और ये यहाँ पे शायद रामायण का पाठ कर रहे हैं, रामायण की पाठ कर रहे हैं, यहाँ पे करते रहते हैं। बहुत सुंदर। यही हमारा सनातन धर्म है, जो हमें सिखाता है। मंदिर में इतनी पॉजिटिविटी है और ये कितना सुंदर पाठ कर रहे हैं यहाँ पे। सफाई चल रही है अभी 10-15 के बाद। यहाँ पे तो अभी साफ़ सफाई का कार्य चल रहा है, क्योंकि अभी दिन के 2 बज रहे हैं। तो यहाँ पे साफ़ सफाई का कार्य चल रहा है। तो शायद कब तक खुलेगा ये? 10-15 मिनट के बाद, साफ़ सफाई के बाद फिर हमें दर्शन प्राप्त होंगे। वहाँ के मंदिर में हम आ गए और वहाँ के उसकी वजह से सब कुछ किया आपने, आप क्या कर सकते नहीं किया। ये है माता का मंदिर और यहाँ पे मान्यता है कि आप पीले वस्त्र ही पहन कर आए। तो सब लेडी ज़्यादातर देखें, आप देखेंगे कि पीले वस्त्र में आई है, क्योंकि यहाँ पे माता के यहाँ पे पीले वस्त्र का मान्यता है कि जो भी व्यक्ति आए वो पीले वस्त्र धारण करके आए। तो जिन्हें भी पता है तो वो यहाँ पे पीले वस्त्र ही पहनकर आते हैं। बहुत रश, आप जैसे देख सकते हैं कि बहुत रश है पब्लिक की।
आज देख सकते हैं कितनी भीड़ है माता के मंदिर में और बहुत ही भव्य दृश्य हो रहा है। और यहाँ ये दो लोग भी बजाने के लिए बैठे हैं। यहाँ पे पूजा हवन होता है माता के लिए यहाँ पे पूजा किया जाता है। आपके गृह शांति या कोई भी कष्ट निवारण के लिए या कोई भी ऐसा जो आप के तरक्की या रोग से संबंधित है उन सब के लिए यहाँ पे पूजा की जाती है और यहाँ का बहुत मान्यता है। और आप पंडित जी से हम कुछ पूछेंगे तो हमें बताएंगे। तो पंडित जी यहाँ का मान्यता के बारे में बताओ और ये पूजा ये किस चीज़ का है? यहाँ पर सभी कार्य के लिए हवन पूजन पाठ होता है। 10 विद्यालय से अष्टम महाविद्या 10 महाविद्या है जिसमें से 8वें नंबर पे आती है माता बगलामुखी और यह अष्टम महाविद्या स्वयं विराजमान है। यहाँ पर माता 3 रूप में विराजमान है। मध्य में है माता बगलामुखी, माता के दोनों साइड है लक्ष्मी जी और माता सरस्वती जी। इस मंदिर के चारों तरफ शमशान है, इसलिए माता को शमशान वासिनी बोला जाता है। कौरव और पांडव का जब युद्ध हुआ था उस समय पे भगवान कृष्ण के आदेश से पांडवों ने यहाँ पर आकर के माँ की साधना करी, तब जब करे तब जाकर के उनको युद्ध में विजय मिली। तब से लेकर आज तक सभी कार्य के लिए यहाँ पर हवन पूजन पाठ अनुष्ठान वगैरह किए जाते हैं। कोई तंत्र विद्या या शत्रु का सभी के लिए ग्रह शांति से लेकर के कार्य व्यापार, लक्ष्मी प्राप्ति, कर्ज मुक्ति, शत्रु बाधा, नजर बाधा और ऊपरी बाधा, टोना टोटका किया कराया या फिर संतान प्राप्ति, विवाह कार्य, ऐसा कोई कार्य नहीं जो भगवती के शरण में आया और नहीं हुआ। सभी कार्य माँ की कृपा से पूर्ण हो। जी ने हमको बताया और बहुत सारी जानकारी हमें दी और इसी तरह से आपको पता चला इस मंदिर की मान्यता क्या है। तो आप देख सकते हैं आपको पूरी यहाँ की जानकारी दी गई है। तो जैसा पंडित जी ने आपको भी बताया था वो सारी पूजा यहाँ पर होती हैं और ये सारे हवन कुंड जलाए गए हैं और यहाँ पे सभी तरह की जो भी पूजा है पंडित जी ने आपको जानकारी दी वो इधर ही होता है सारा। दर्शन यहाँ पे हमारे हो गए हैं और हम वापस अपने गाड़ी में जा रहे हैं। जैसे हमने पूरा दर्शन आपको कराया माता बगलामुखी मंदिर का और ये मैं बाहर से भी आपको दिखा रही हूँ, ये देखिए। और बहुत रश है, देखिए कितनी गाड़ियाँ, कितनी सारी। तो बहुत अच्छे दर्शन हमारे हुए
और सब कुछ पंडित जी से हमको जानकारी भी मिली और उन्होंने हमें सब कुछ बताया और बहुत अच्छा लगा इस मंदिर की मान्यता के बारे में और क्या क्या यहाँ पे होता है, सबकी जानकारी हमें दी। और हम यहाँ पे आके हमें बहुत जल्दी दर्शन मिल गए और हम बहुत भाग्यशाली हैं कि जो हमारे साथ आए तो उन्होंने हमें जल्दी जल्दी दर्शन करवा दिए। दर्शन के बाद अब हम लोग शाम को यहाँ पर रुके हैं और थक गए तो हम चाय और नाश्ता ले रहे हैं। तो नाश्ता मैं दिखा रही हूँ कि हमने क्या मंगवाया है। गर्मा गर्म यहाँ के कचौरी है और साथ में गरम गरम समोसे और काफ़ी भीड़ है। और अभी आया भी था उसको तो फोन ही पूरे नहीं हो रहे। तो इस तरह का है कुछ। तो चलिए खा के बताते हैं कि कैसा बना है। ऐसे तो टेस्टी है, यहाँ का बहुत अच्छा समोसे और कचौरी मिलती है गरम गरम शाम के टाइम पे। जो हमने सुबह आलू के पराठे खाए थे बस वही हम खा के जो दर्शन करें। तो अब शाम के 5 बज गए हैं ना, हाँ शाम के 5 बज रहे हैं और हमने कुछ दिन भर कुछ नहीं खाया उसके बाद से। और अब हम यहाँ पे समोसे और कचौरी का अब आनंद लेंगे। तो चलिए खाते हैं। फोन ही नहीं पूरे हो रहे। तो अच्छी टेस्टी है यहाँ पे, हम खा रहे हैं। और यहाँ का शाम को बहुत रश होता है, आप जैसे मेरे पीछे देख सकते हैं। और तो फ्रेंड्स अब हमने चाय और नाश्ता शाम की कर ली है और हम अब जा रहे हैं अपने होटल की तरफ, या होटल जाएंगे या फिर देखते हैं हम अभी आगे क्या करते हैं। जो भी होगा मैं आपको आगे पक्का बताऊंगी। तो फ्रेंड्स हमने डिसाइड किया है कि अभी शाम के 7 बजने वाले हैं, तो हम क्यों ना राम घाट आरती के दर्शन भी आपको कराएं। जो यहाँ पे माता गंगा की आरती बहुत सुंदर तरीके से की जाती है, जैसे ऋषिकेश में और हर सब जगह गंगा माता की आरती होती है, वैसे इधर भी उज्जैन में भी राम घाट पे ये आरती होती है। तो चलिए देखते हैं। तो फ्रेंड्स आप जैसा देख सकते हैं कि मैं भी माता गंगा को दीपदान करने जा रही हूँ और यहाँ पे मुझे बहुत ही ज़्यादा आनंद की अनुभूति हो रही है, बहुत मन में सुख और शांति लग रहा है। तो इसी तरह नया साल हम सबका जाए और मैं माता गंगा से प्रार्थना करती हूँ कि हमारे और आप सबके घर में शांति सुख समृद्धि आए। माता अपना आशीर्वाद दे, आपके जो भी विश हो, हमारे जो भी विश हो, माता गंगा उसे पूरा करे। तो मैं यही प्रार्थना के साथ आप लोगों से यहीं पे अनुमति ले रही हूँ। और अगर मेरा चैनल आपको पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और कमेंट करें। तो चलिए यहाँ पे गंगा माता की आरती का आनंद लें।